तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर समेत तमाम देश के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रामपाल मांझा से खास बातचीत की है। देश में किसानों का आंदोलन जारी है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामपाल मांझा साहब, पूरे देश भर में किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो दिल्ली में बॉर्डर पर है और लगातार उनका 20 दिन से प्रदर्शन धरना जारी है और मांग कर रहे हैं कि 3 जो कृषि कानून बनाए गए हैं इनको रद्द किया जाए। आप सर लंबे समय से आप राजनीति में है, राजनीतिक अनुभव है, खासतौर पर किसान और किसानी को लेकर आप कई बार जो है वो अपनी बेबाक राय रखते हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि फार्म लॉज जो बने हैं, जब ये बिल थे तो हमने पंचकूला में कई पूर्व विधायकों ने इकट्ठे होकर के इनका विरोध किया था और जब ये कानून बन गए तो किसानों को ये लगता है कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इन कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएगा और किसानों को कोई शिकायत नहीं है। केवल एसडीएम को सुनने की ताकत है। अगर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा, बड़ी कंपनियों को बेरोक टोक स्टॉक करने की, गोदाम भरने की इजाज़त दी गई है। इससे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्लेयर इस कृषि क्षेत्र में आएंगे और हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं उनके नौकर बन जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ उनकी भी गिद्ध नज़र है बड़ी कंपनियों की कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा हो चाहे वो सर्विस सेक्टर रहा हो, उसमें जीडीपी गिरा है। केवल खेती बाड़ी में जीडीपी नहीं गिरा, मेंटेन रहा है। उन्होंने ये सोचा कि अब किसी प्रकार से इस प्रकार के कानून बनाए जाएं जिसमें की वजह से कृषि क्षेत्र में तुम्हारी एंट्री हो जाए। ये जो कानून हैं और ये सरकारें हैं बड़ी कंपनियों के हाथ का खिलौना बन गई हैं और जिस प्रकार से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी आ सकता है, जिसमें सब्सिडी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए ख़त्म हो जाएगी। और केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सॉलिसिटर जनरल द्वारा ये बयान दिया गया कि हम इस प्रकार का एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन बनाने जा रहे हैं जिससे अधिकार होगा 1 करोड़ रुपये जुर्माने का और 5 साल की कैद का। जो भी पराली झाड़ फूक या कोई भी वेस्टेज फूकेगा या कोई इंडस्ट्री धुआं उगलेगी या कोई भी किसी प्रकार का पोल्यूट करने वाली बात आएगी तो उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना और इतनी कैद का प्रावधान करना मैं समझता हूँ जन विरोधी फैसला है। और सरकार को चाहिए कि समझें कि ये जन आंदोलन है और किसान जाग चुका है। लाखों लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और वहाँ पे 20 दिन से डटे हुए हैं और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। उन पे ये सरकार रहम करे, उनकी सुने, तानाशाही रवैया ना बरते। माधर साहब, आप जो है वो जब भी कोई बात कहते हैं उसका मतलब इसलिए ज़्यादा गंभीर होता है क्योंकि आप उस चीज़ को स्टडी करते हैं। आप बिना किसी तथ्य के कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता, खासतौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री की बात करें, पूर्व कृषि मंत्री की बात करें, ये कहते हैं कि गुमराह किया जा रहा है, ये किसान के हित में है, मंडियाँ ख़त्म नहीं होगी, एमएसपी पर फसल बिकेगी। ये लगातार फोकस इस पॉइंट पे किया जा रहा है। तो फिर सर फ़र्क क्यों है इस बात में? 10-15 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ कि एमएसपी मिला ही नहीं और धान घोटाले होते रहे, आई बार होते हैं। और आप भी सुनते रहे होंगे, चाहे वो विधानसभा है, बाहर है, कि धान घोटाला हो गया। वो 200-250 रुपये की ठगी, काला पीला दाना करके उसका छोटा आकार करके, बड़ा आकार करके, बड़ा चावल का साइज, ये कह करके लुटते रहे। और एमएसपी मिलता रहेगा, अगर ये मिलता रहेगा तो लिख के देने में क्या बुराई है, इसको कानून बनाने में क्या बुराई है। जहाँ तक उल्टी बात को अगर आप सुलटी करना चाहोगे, लोगों के दिल में बिठाना चाहोगे, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक है, वो नहीं बिठा सकेंगे। और जब भी किसानों के साथ कोई सरकार टकराई है और आंदोलन हुए हैं तो सरकारों को धराशायी होना पड़ा है। या तो उन किसानों की बात को सुने, नहीं तो इस बात के लिए तत्पर और तैयार रहें कि वो जो समझाना चाहते हैं, किसान भी इतने भोले नहीं, इतने अनपढ़ नहीं। इन्होंने इस आंदोलन को भी पथ भ्रमित करने के प्रयास किए गए। कभी कहने लगे ये उग्रवादियों का है, कभी माओवादियों का है, कभी कहने लगे फॉरेन एडिड है कि इसमें बाहर से पैसा आ रहा है, और कभी इसको किसी का कहते हैं, प्रायोजित कहते हैं, कभी किसी के जिम्मे लगाते हैं, कांग्रेसियों का है। नहीं, किसी का नहीं, ना कांग्रेसी, ना आप, ना कोई INLD,
यह तो केवल किसानों का है और ये किसान समझ चुके हैं कि ये फार्म लॉ, ये कृषि कानून किसानों के विरुद्ध हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। माधव साहब, पिछले दिनों आपने कई विधायकों ने पंचकुला में एक बैठक की थी, उस वक्त भी आपका यही स्टैंड था कि ये कृषि कानून है, इस पर हरियाणा की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान इसको लेकर असंतुष्ट हैं, तो ऐसे में विचार करना चाहिए। उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। या आपने तो शुरुआती दौर जब था उस वक्त की बात है। अब सर आप जो है वो राजनीतिक दल से जुड़े होने के नाते या फिर राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, इस नाते आप कोई किसानों के साथ खड़ा होने के लिए या किसानों के साथ जुड़ने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं? हमने पहले भी किसानों की आवाज़ को बुलंद किया था। आज से 3 महीने पहले भी हम इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे भी फील्ड में भी जा कर के किसानों को समझाया है हमने, ये आपके खिलाफ हैं। और किसान इस बात को हमसे भी पहले ज़्यादा समझते थे कि उन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्राली ली, गांव से दूध इकट्ठा किया, गांव से अनाज इकट्ठा किया, राशन इकट्ठा किया, अपने बच्चों को लिया और ट्रैक्टरों ट्रालियों से दिल्ली की तरफ पहुंच कर गए। और हमने भी ये फैसला कर रखा है कि जो किसानों की आवाज़ बुलंद करे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके। और आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही किसान मोर्चा इसके खिलाफ है और किसान मोर्चा वाले ये कह रहे हैं कि ये बिल खिलाफ किसानों के विरोधी हैं। तो इसलिए मैं तो इस बात के लिए विशेष तौर से कहता हूँ, ये पार्टी पुर्टी की बात नहीं है, ना किसी जात पात की बात है, ना किसी धर्म और मजहब की बात है। ये किसान की लड़ाई है और किसान की इस लड़ाई में सभी ने मिलजुल करके जात पात की दुर्भावना और धर्म से ऊपर उठ करके किसानों की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो आप लोग सर, पूर्व विधायक या राजनीतिक लोग जो है वो आप इस मामले में किसानों के साथ जाएंगे? निश्चित तौर से हमारे बहुत से साथी जो हम इकट्ठे हुए थे उनमें से बहुत से तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ भी गए, क्योंकि उनकी इस बात के ऊपर कृषि कानूनों पे कोई सुनाई नहीं हुई। और बहुत से साथी वहां जा करके धरने में भी गए और हम भी लगातार उनसे संपर्क में हैं और हम भी साथ उनका देंगे और उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। कोई कार्यक्रम रखा है सर इकट्ठा होने का पूर्व विधायकों ने? पूर्व विधायकों के एक अलग से एसोसिएशन है, उसने जरूर मुझे फ़ोन आज किया कि कृषि कानूनों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमने 18 तारीख को कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुलाई और वहाँ पे पूर्व विधायकों को निमंत्रित किया जा रहा है कि आप आएँ। और हम केवल पूर्व विधायकों के लिए नहीं, जो बहुत से साथी चेयरमैन ही छोड़ गए, बहुत से साथी जो गठबंधन की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे उसे छोड़ गए, उनको भी सलाम करते हैं। और ये भी कहते हैं कि और भी जिनकी आत्मा उनको कुचेड़ रही है, किसान के लिए तड़प रहे हैं, वो कहना चाहते हैं परंतु सत्ता से चिपके हुए हैं, परंतु वो भी तुरंत से मैदान में आए और किसानों का साथ दें। और हम भी प्रदेश के किसान थिंकर्स को इकट्ठा करके और किसानों का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर बेबाकी के साथ ये कहा है कि जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में नहीं है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और ऐसे में सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए और जो किसानों की मांग है उस मांग को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा ये भी जानकारी रामपाल माजरा ने दी है कि पूर्व विधायकों की जो एसोसिएशन है वो भी एक कार्यक्रम बना रही है 18 तारीख को कुरुक्षेत्र में। पूर्व विधायक और तमाम जो किसानों से जुड़े राजनेता हैं वो वहां पर आकर अपनी जो राय है वो रखें और किसानों के इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।